अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप ठीक होंगे जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और स्पेशली आपको बताना है कि जिन दोस्तों के पेपर होने जा रहे हैं एफआईए के, आपको पता है कि 15 अगस्त तक जो है मिड अगस्त में पेपर हो रहे हैं। तो मैंने अब प्लान किया है कि उन लोगों के लिए स्पेशली कुछ वीडियोस बनाऊंगा जी जो जीके के हवाले से उनको हेल्प आउट करें। तो आज उसकी ये पहली वीडियो है जिसमें हमने स्ट्रेट्स डिस्कस किए, कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स पे होंगी, कुछ इसी तरह शॉर्ट वीडियोस जो है इंशाल्लाह पाक फिर इंडियन हिस्ट्री पे बनाएंगे, इस्लामिक हिस्ट्री पे बनाएंगे, जिसमें छोटी वीडियोस होंगी लेकिन उसमें हम मतलब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मटेरियल को शेयर किया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारी एकेडमी ने स्टार्ट कर दिया है जी क्रैश प्रोग्राम जो है वो एफआईए के हवाले से, और उसके लिए भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी 03067562 इस नंबर पे आप रब्ता करके आप जो है वो डिटेल ले सकते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि स्ट्रेट होती क्या है। तो याद रखिएगा कि बेसिकली स्ट्रेट जो वर्ड है ना, ये एक पानी की नैरो पट्टी है। जैसे कि अगर आप देखें तो ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर बनाऊं तो ये इंडिया है जी। तो इंडिया के बिल्कुल नीचे आपने याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं जी, श्रीलंका, टीयर ऑफ इंडिया के नाम से मतलब है कि याद किया जाता है। तो इधर बीच में ये जो पानी है ना जी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब आपने याद रखना है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट द टू मेजर पोर्शन ऑफ लैंड इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो आपने याद रखिएगा कि ये स्ट्रेट, इसको उर्दू में आब नाए भी बोला जाता है। उर्दू में इसे क्या बोलते हैं जी, आब नाए। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्ट्रेट। तो दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो है वो हमने आपके सामने जो है ना ये लिखी है, इनको डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रेट है बाबुल मंदब। ये आपने याद रखना है कि इसकी क्वेश्चन ये आ जाता है कि रेड सी को अरेबियन सी से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट जो अपना मिलाने वाली स्ट्रेट कौन सी है। तो स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब है, इसे बोलते हैं गेट ऑफ टीयर्स। लेकिन अगर आ जाए एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट तो वो भी क्या है जी, बाबुल मंदब है। और अगर आ जाए अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट तो ये भी बाबुल मंदब है। और अगर आप आ जाए कि यमन को सोमालिया और डिजिबूती से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट तो वो भी कौन सी है, बाबुल मंदब। तो ये आपने याद रखने क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह ये है डेवस स्ट्रेट। ये बेसिकली एक तो कॉन्टिनेंट आपने याद रखना है कनाडा है। डेवस स्ट्रेट जो है ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है। अगर आ जाए कि कौन से स्ट्रेट है जो बाफन आइलैंड्स को ग्रीनलैंड से सेपरेट करती है तो आपने याद रखिएगा कि ये भी कौन सी है जी, ये भी डेवस स्ट्रेट है। तो डेवस स्ट्रेट एक तो नॉर्थ अमेरिका में आती है, दूसरा बाफन आइलैंड्स को ग्रीनलैंड से या कनाडा को, क्योंकि ये जो बाफन आइलैंड्स हैं ये भी बेसिकली कनाडा का हिस्सा है। अगर आप देखें ये है बॉस्फोरस, इसे बॉस्फोरस भी पढ़ते हैं, बॉस्फोरस भी पढ़ते हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि ये टर्की के पास आती है। ये वो स्ट्रेट है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है, यूरोप को एशिया से सेपरेट करने वाली, इस्तांबुल को टर्की से सेपरेट करने वाली, और जो है कि ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाली। ये आप याद रखिएगा कि ब्लैक सी को मरासी से मिलाने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये आप याद रखिएगा कि बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है इसको मतलब है कि ये ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाली स्ट्रेट भी है जी। इसी तरह ये आगे देखें तो स्ट्रेट ऑफ मैसीना है जी, स्ट्रेट ऑफ मैसीना। ये आप याद रखिएगा कि इटली का एक जजीरा था सिसिली को इटली से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी, स्ट्रेट ऑफ मैसीना। ये आप याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ मैसीना यूरोप में आती है और ये क्या काम करती है जी, इटली को सिसिली से सेपरेट करती है। फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट ऑफ मलाका है। ये आपने याद रखना है मलेशिया को इंडोनेशिया से,
मलेशिया को इंडोनेशिया से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी? स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट जो है वो मानी जाती है जी। ये साउथ ईस्ट एशिया में दो बड़े कंट्री हैं, मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। इसी तरह आप याद रखिएगा कि ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ना जी, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर आती है, यानी मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक से मिलाने वाली। ये आपने याद रखिएगा कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी? मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाने वाले स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर। ये स्पेन को अफ्रीका से सेपरेट करती है, ये अपना, और ये इस तरह कह सकते हैं कि अपना स्पेन को मराकश से सेपरेट करती है और अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपने याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये मतलब है कि आपने ध्यान रखना है कि ये वो तारक बिन ज़ियाद की वजह से भी है, क्योंकि जबल तारक से ही जिब्राल्टर बना है। और ये जिब्राल्टर जो इलाका है ना, ये आजकल यूके के पास है। ये याद रखिएगा कि ये किसके पास है जी? यूके के पास है। इसी तरह आप देखिए ये एक स्ट्रेट है जी, जौहर स्ट्रेट। जौहर स्ट्रेट जो है ना, ये बेसिकली सिंगापुर को मलेशिया से अपना ये सेपरेट करती है। सिंगापुर जो है जी, इसको मलेशिया से, आप याद रखिएगा, मलेशिया से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम है जौहर स्ट्रेट। क्योंकि आपने याद रखना है सिंगापुर 1963 में हिस्सा बना था किसका जी? ये मलेशिया का, लेकिन 1965 में अलग हो गया, यानी वो किसी जमाने में मलेशिया का हिस्सा था जी। फिर ये एक स्ट्रेट है, इसका नाम है संडा स्ट्रेट। ये स्ट्रेट ना एक जजीरा है जावा। जावा को सुमात्रा से, आपको पता है कि जो सुमात्रा जजीरा है ना जी, ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जजीरा है सुमात्रा। सुमात्रा को जावा से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट, और ये किस मुल्क में आती है जी? ये इंडोनेशिया में। तो दोस्तों ये एक एफर्ट है, अभी आगे स्ट्रेट्स रहती है, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे ये वीडियोस अच्छी लगे और ऑथेंटिक लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा और आगे दोस्तों तक इसको मतलब एक जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। थैंक यू।